कौन बनेगा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष? डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे सम्राट चौधरी, तो कौन कौन संभालेगा उनकी कुर्सी? अमित शाह और जेपी नड्डा किसको देंगे ये बड़ी जिम्मेदारी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे फॉर्म में उतरने वाली है। 17 से 18 फरवरी को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों को लेकर माथापच्ची होगी। इस माथापच्ची में एक तरह से बिहार की पूरी भाजपा जुटेगी। 10-20 नहीं, पूरे 573 नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक के आगे पीछे एक अहम फैसला भी बीजेपी को बिहार प्रदेश इकाई के लिए लेना है। सम्राट चौधरी अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की उनकी कुर्सी किसी दूसरे नेता को देने की सुगबुगाहट शुरू है। सबका ध्यान गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा पर है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को पढ़ा लिखा वर्ग गलत कहता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल इस पर एक मत रहे। भाजपा ने सत्ता में रहते इसका अनुमोदन किया। हालांकि जब महागठबंधन सरकार के दौरान आंकड़े जारी हुए तो उस पर सवाल उठे। जातिगत जनगणना के पहले भी बिहार में ज्यादातर बातें जाति आधारित ही होती थी, लेकिन अब ये ज्यादा हो गई। इसी जाति के आईने में झांक झांक कर नेताओं को पद या मौका मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन भी इसी आधार पर हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नंदकिशोर यादव पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा शुरू हुई है तो ये साफ कहा जा रहा है कि राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों और विधानसभा अध्यक्ष की जाति का कोटा पूरा हो गया है। मतलब इससे अलग ही जाति का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सरकार में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं। कोयरी यानी कुशवाहा हैं। जातीय जनगणना में 4.21% आबादी के साथ कोयरी चौथे नंबर पर है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमियार जाति से हैं। जातीय जनगणना में भूमियार 2.89% के साथ 8वें नंबर पर है। चंद्रवंशी यानी कहार जाति से डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री पद मिल चुका है। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भीम सिंह भी इसी जाति से हैं। चंद्रवंशी समाज की आबादी 1.64% है और ये जातीय जनगणना में 13वें नंबर पर है। राज्यसभा की दूसरी प्रत्याशी डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता वैश्य समाज से हैं। वो वैश्य समाज के चेहरे सुशील कुमार मोदी की जगह राज्यसभा भेजी जा रही हैं। वैश्य समाज में तेली बनिया मिलाकर 5.12% है। आबादी के हिसाब से ये 10वें या 11वें नंबर पर है। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बन गए हैं। ये जाति बिहार में सर्वाधिक 14.26% बताई गई है। सामने लालू यादव को देखते हुए इसका महत्व और ज्यादा है। अब टॉप 10 जातियों में 5.25% रविदास, 5.31% दुसाध, 3.67% ब्राह्मण, 3.45% राजपूत, 3.08% मुसहर और 2.87% कुर्मी हैं। इसके अलावा महज 0.60% बताई गई है कायस्थ जाति, जिसकी राजनीतिक सक्रियता भी है। अब ऊपर से शुरू करें तो रविदास जाति की दावेदारी ज्यादा है। इसमें जनक चमार चर्चित चेहरा हैं। मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष में रहते हुए भी सक्रिय थे। अब भी अध्यक्ष या मंत्री पद पर इनकी मजबूत दावेदारी से इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद दुसाध जाति से हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान और उनके बेटे गुरु प्रकाश पासवान। दोनों को दावेदार मानने में हर्ज नहीं। इसके अलावा इस जाति से डॉक्टर योगेंद्र पासवान भी मुख्य चेहरा हैं। उनके पास प्रदेश प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बिहार बाल श्रमिक आयोग आदि का भी अनुभव है। संकट क्या है? संकट यह है कि बीजेपी ने जैसे सम्राट चौधरी यानी कोयरी कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का आरोप लगा था। उसी तरह अगर दुसाध जाति से किसी को ये कुर्सी मिलती है तो चिराग पासवान को काटने की कोशिश होगी। इस हिसाब से देखिए तो नीति क्या रहती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्राह्मणों की भागीदारी मंत्रिमंडल में रहेगी, लेकिन देखा जाए तो मंगल पांडे का नाम हमेशा आगे रहता है। राजपूत में उस तरह के किसी नाम की चर्चा नहीं है। राधा मोहन सिंह काफी पहले अध्यक्ष रहकर केंद्रीय मंत्री और फिर संगठन की राष्ट्रीय इकाई में पद धारक रहने के बाद अब किनारे हैं। ऐसे में कोई नया राजपूत नाम सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं। इसके बाद दलित समाज के चेहरों में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी का नाम आगे किया जा सकता है। जहां तक कुर्मी का सवाल है तो इस पर बीजेपी कुछ करेगी नहीं, लेकिन क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इस जाति से है। रही बात कायस्थों की तो केंद्रीय मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद पर दाव खेलने की जगह पटना में बांकीपुर विधायक नितिन नवीन का नाम आगे आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।